हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम एक न्यू लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 37। तो देखिए क्लास 5 मैथ्स का। तो देखिए इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट नंबर 36 कर चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि फ्रैक्शन क्या है, मिक्स फ्रैक्शन क्या है, ओके, डेसिमल फॉर्म क्या है। इस क्वेश्चन को करने की दो तरीके हैं, वो दोनों तरीके आपको मैंने सिखाया है। एक तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं और एक तरीका बहुत ईजी है जो बहुत से स्कूल में यूज किए जा रहे हैं, इसलिए आपको मैंने बताया है। तो देखिए वो तरीका क्या था उसको एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखिए हमने ये प्रैक्टिस सेट नंबर 36 किया था, तो इसमें मैंने आपको रिवाइज करा देता हूँ ताकि, क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट 37 है ये, इसमें भी सेम यूज होने वाला है, सेम तरीका यूज होगा, लेकिन उसमें डिफरेंस कुछ तो डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा। देखिए पहला तरीका क्या था कि 10 को 3 से मल्टीप्लाई करके 9 प्लस करेंगे अपॉन जो भी नीचे होगा उसको लिखेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे आगे। ओके, यहाँ पे जो 39 है अपॉन 10 है, इसको हम 3.9 लिखेंगे क्योंकि डेसिमल शिफ्ट हो रहा है। और इसको हम डायरेक्ट 3 इसको इस तरीके से लिखेंगे क्योंकि मैंने इसको आपको एक्सप्लेन किस तरीके से किया था कि 3 होगा, अब ये तो नॉर्मल हो गया और एक फ्रैक्शन में है तो उसको प्लस करेंगे फ्रैक्शन वाले को। फ्रैक्शन वाला क्या हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा। तो इसको मैंने आपको बोला था इस तरीके से आप दोनों को ऐड करेंगे तो 3 + 0.9 आ जाएगा। तो आई होप आपने उस लेक्चर को देखा होगा, नहीं भी देखें तो यहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं। चलिए हम प्रैक्टिस सेट नंबर 37 पे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को क्या मिलेगा कि अभी हम फर्स्ट कर रहे हैं, जब आप 5th 6th 7th करेंगे तो आपको देखने को क्या मिलेगा कि यहाँ पे वैल्यू 10 नहीं है, यहाँ पे वैल्यू 100 हो गए हैं। मीन्स यहाँ पे 10 मीन्स 1 0 शिफ्ट करना था, तो यहाँ पे अब वैल्यू 100 रहेगा। इसके वजह से हमें दो वैल्यू शिफ्ट करने पड़ेंगे। ओके, तो यही हमें डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है। आप इसको एक बार अपने मन से कर सकते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका, हम पहले जो फर्स्ट मेथड था उसको हम लेके सॉल्व करेंगे अपने लेक्चर को। तो देखिए इसमें क्या करना है, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इससे प्लस कर देना है। 10 × 9 और प्लस 1, और जो भी नीचे वो कंप्लीट नीचे आ जाएगा। इसको आप 90 + 1 91/10 बोल सकते हैं। इसको आप 1 डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9.1 हो जाएगा। और मैंने आपको कल बताया था कि इसको रीड कैसे करेंगे, नॉर्मल, नो डिफरेंस। 9.1 सेम वही करना है आपको, जो भी उसकी वैल्यू, जैसे इसको 9 बोलते हैं, इसको पॉइंट बोलते हैं, इसको 1 बोलते हैं, तो वो आपको कर लेना है 9.1। देखिए आप इसको टेबल फॉर्म में भी कर सकते हैं कि उसको राइट कैसे करेंगे, उसको रीड कैसे करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आप पेपर में टेबल बनाएंगे पूरा, उसके बाद लिखेंगे। आप इस तरीके से लिखेंगे फिर भी आपको कंप्लीट फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए सेकंड क्या दिया है, सेकंड भी आपको सेम ही दिया है, कुछ यूनिक नहीं है उसमें भी। 9 1/100। ओके, अब आप बोलेंगे यूनिक क्यों नहीं है, यूनिक तो है यहाँ पे, क्योंकि 1/10 है और यहाँ पे 1/100 है। देखिए यूनिक दिखने में यूनिक है, लेकिन सॉल्व सेम तरीके से ही आपको करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 100 900। ओके चलिए स्टेप वाइज जाते हैं हम, सॉरी स्टेप वाइज जाते हैं। 9 × 100 करेंगे, 9 × 100 प्लस 1 अपॉन 100, क्योंकि जो नीचे है उसको पूरा लिखेंगे। इसको आप करेंगे क्या हो जाएगा, 900 + 1 इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीखने वाली बात है कि यहाँ पे हमने एक डेसिमल किया था शिफ्ट, तो यहाँ पे हमें एक ही करना पड़ा। यहाँ पे हमें 1 उसको करने के लिए, क्योंकि 1 अगर डिनोमिनेटर में है तो उसे हमें लिखने की आवश्यकता मीन्स नीड नहीं होती है। इसलिए हम क्या करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर में उसको हम 1 बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अगर उसको 1 बनाने की कोशिश करेंगे तो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 डेसिमल को शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल है यहाँ पे भी डेसिमल है,
क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि ये सब डेसिमल होता है, उसके आगे कुछ भी जीरो लगाएंगे उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पे 100.0000 901.0000 है। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे 1 2 डेसिमल आप शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे भी 1 2 डेसिमल शिफ्ट करेंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 9.01। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको भी उसी तरीके से लिखेंगे, क्या 9.01, ये कंटिन्यू है। ओके, स्पेस नहीं, इसका जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया आपको, तो 9.01 सेम है ना, 9.01। देखिए सब ऐसे आपको क्वेश्चन करना है। चलिए हम इसको थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। 453/100। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4 × 100 + 53/100। अब मुझे उम्मीद है कि आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत ना पड़े। ये क्या हो जाएगा 400 + 53, 453/100। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 1 2 डेसिमल शिफ्ट हुआ, यहाँ पे भी 2 डेसिमल शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पे 4.53 लिख लेंगे। इसको रीड कैसे करेंगे, 4.53। ठीक है, वीडियो का लेंथ ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसके वजह से मैं आपको यहाँ पे थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि कैसे इसको करना है। ये इजी हो गया, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपको सिंपल सा पॉइंट शिफ्ट करना है। और इसके आगे मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल जीरो होते हैं। अगर यहाँ पे पॉइंट हो जाए तो हमें एक जीरो लिखना होता है, क्योंकि 0.78 नहीं लिख सकते। इसके वजह से यहाँ पे अगर आप 2 जीरो, जैसे कि ये ऐसा दिया हुआ है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 0.78। ओके, और इसको रीड कैसे करेंगे, इसको रीड करेंगे 0.78। ईजी है। सेम 5th वन करते हैं। 5th में क्या दिया है, सेम दिया आपको, ईजी है 5, ये तो ईजी हो गया। इसमें क्या है, सेम है। हाँ, इसमें आपको डाउट आएगा तो मैं देखो आप एक्सप्लेन करता हूँ। ये क्या होता है, ये ऐसा होता है 0.000005, मतलब आगे कितना भी जीरो लगा सकते हैं आप। यहाँ पे 100 होता है। एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा हूँ, पेपर में आप ये स्टेप नहीं करेंगे, डायरेक्ट आगे का करिए, यहाँ से आप शुरू कीजिए, ये मत लिखिए, बस एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए 1020 शिफ्ट हुआ, एम राइट, 1020 शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पे भी 1020 शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। और इसके पहले कि आपको पूरे जीरो को नहीं लिखना होता है, सिर्फ एक जीरो को लिखना होता है। तो आप क्या करेंगे 0.05 लिख लेंगे, और नीचे 1 हो जाएगा ना, क्योंकि ये जीरो शिफ्ट हो जाएगा, तो 1.00। और पॉइंट का कितना भी जीरो होगा उसको आप मत लिखिए। तो इसको आप रीड कैसे करेंगे, इसको आप रीड करेंगे 0.05। कोई यूनिक नहीं है, आपको 0.05 ही लिखना है। चलिए 6th वन करते हैं। 6th वन पे क्या दिया है 5/10। देखिए आपको कुछ कंफ्यूज कर रहा हो, क्या कर रहा है, पहले इजी दे रहा है, पहले हार्ड दिया, फिर थोड़ा इजी दे दिया। इसमें भी सेम आपको करना है। ये आप तो प्रीवियस लेक्चर में कर भी चुके हैं, हमने जो किया था प्रैक्टिस सेट नंबर 36 में। क्या करना है, सिंपल सा, यहाँ पे भी ऐसा रहता है 0.005 रहता है, आप कितना भी जीरो लगा सकते हैं आगे। ओके, इसको क्या करेंगे, फिर आप इसको 0.5 लिखेंगे, क्योंकि एक ही शिफ्ट करना होगा आपको। इसको आप रीड कैसे करेंगे, तो रीड करेंगे 0.5 में। देखिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, क्योंकि हम प्रीवियस लेक्चर में जो ही हम अच्छे से इसको सीख चुके हैं, तब उसको एक बार जाके देख लेंगे तो आपको कोई भी कंफ्यूजन अगर आता होगा तो नहीं आएगा। मुझे उम्मीद है कि इस करने के बाद भी आपको, ये करने के बाद भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। देखिए आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या है 2/10, सेम हो गया। इस तरीके से ये भी हो गया, क्या हो गया ये 2/10 क्या होगा, ये होगा 0.002, क्योंकि आगे कितना भी आप लिख सकते हैं। ये नहीं कि मैं सिर्फ 3 लिख रहा हूँ, 3 जीरोस लिख रहा हूँ मैं,
तो आपको भी सिर्फ 3 जीरो से ही लिखना होगा। नहीं, आप मल्टीपल जीरो से लिख सकते हैं आगे, लेकिन लिखने की नीड नहीं है उतना, क्यों लिखने का। अपॉन 10, यहाँ पे 1 जीरो शिफ्ट किए तो यहाँ पे भी 1 करेंगे, तो क्या करेंगे 0.2 हो जाएगा ये। और इसको आप रीड कैसे करेंगे, रीड करेंगे 0.2। ओके, तो आई होप आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए एक क्वेश्चन लास्ट में बचा, उसको भी हम कर लेते हैं। देखिए वो क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, वो आपको दिया हुआ है 8th वन। एक सेकेंड, चलिए इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। आपको 8th वन क्या दिया हुआ है, 8th वन आपको मैं सेकेंड पेपर पे कर रहा हूँ इसलिए 8th वन आपको दिया हुआ है 20/100। देखिए इसको भी अच्छे देखिएगा, थोड़ा ये आपको यूनिक लगेगा क्वेश्चन, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। इसमें आपको पहले हम वही लिख लेंगे, चलिए वो लिख लेते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको सेम बताया था क्या, कि आगे आप कितना भी जीरो लगा सकते हैं और पॉइंट के आज भी कितना जीरो लगा सकते हैं, लेकिन पॉइंट होना चाहिए इसके बाद। फिर यहाँ पे ये करेंगे तो यहाँ पे 1 2 डेसिमल आपने शिफ्ट किया तो यहाँ पे होगा 1 2 डेसिमल शिफ्ट होगा। ओके, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 0.2। अब इसको लिख किस तरीके से सकते हैं, अब इसको लिख सकते हैं 0.2। तो आई होप आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए एक चीज़ मैं आपको ऊपर से सिखाना चाहता हूँ जो कि बुक का नहीं है, वो ये है कि आप जो ये है ना, ये दिया हुआ है, इसको आप एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं। क्या है वो ये है कि आपको 1 0 से 1 0 का कैंसिल कर देना होता है, तो बचेगा क्या 2/10। ओके, लेकिन ये अभी सीखने की जरूरत नहीं है, आप ये फ्यूचर में अभी सीखेंगे। एक इंटरेस्ट के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको इंटरेस्ट आ सकता है कि आप इसको छोटा कर सकते हैं इससे। फिर इसको मैंने आपको प्रैक्टिस नंबर 36 में सिखाया था कैसे करना है, उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, अगर आप इस तरीके से सॉल्व करते हैं पेपर में तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा, कोई बात टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ तो उस समय मेरे को जो भी बच्चे होते हैं वो पूछते हैं कि क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, हाँ कर सकते हैं, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर ऐसे आपको कुछ भी डाउट होगा, जैसे कि एक सिंपल सा डाउट है ये, ऐसा अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर कर दीजिए। ओके, और अगर आपने प्रैक्टिस सेट 36 नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें एंड कमेंट बटन में जो भी कमेंट है उसमें दे दूंगा, पिन भी कर दूंगा, ताकि उसको आप जाके आसानी से देख सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।